तो फाइनली बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं द नन हॉरर मूवी को। कहानी की शुरुआत होती है 1956 में फ्रांस के एक शहर से, जहां पर एक चर्च में एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है जैक। वो अक्सर चर्च में जाया करता था। वहाँ वो फादर की हेल्प किया करता था, जैसे वाइन वगैरह लाना, साफ सफाई करना। एक दिन जब वो बच्चा वाइन रखने जाता है तो वहाँ अचानक से उसे किसी के होने की आवाज़ आती है और वो डर जाता है और भागता हुआ फादर के पास जाता है। फादर भी उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते। फिर वहाँ पर हॉली वाटर मतलब पवित्र गंगाजल, जो कि बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए यूज किया जाता है, वो धीरे धीरे भाप बनकर उबलने लगता है और अचानक से गायब हो जाता है। फिर वहाँ पर एक साया नजर आता है जो काफी डरावना होता है और ये साया किसी और का नहीं बल्कि एक नन का होता है। अब नन पहुंचकर फादर की अंगुलियां तोड़ देती है और उनको हवा में उड़ा देती है और फिर आग लगाकर उन्हें मार देती है। अब यहाँ पर एक आदमी बैग को अपने साथ लेकर जाता हुआ नजर आता है। फिर कहानी की स्टोरी एक ऐसी जगह शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें एक सिस्टर आयरन दिखाई जाती है जो दूसरे चर्च में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। वहीं पर एक दूसरी नन होती है जिसका नाम है डेवरा और उनके डेड ने उन्हें चर्च में भेजा होता है। आयरन उन्हें बताती है कि मेरे डेड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो उससे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आयरन अक्सर जो कुछ भी बुरा होने वाला होता है उससे पहले ही बता देती है। यहाँ बहुत सारी नन एक साथ बैठी हुई दिखाई देती है और यहाँ पर 4 साल पहले हुए एक हादसे के बारे में बात चल रही होती है जिस काम को आयरन ने ही अंजाम दिया होता है, पर वो कुछ बताना नहीं चाहती है। अब हमें यहाँ पर फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल को दिखाया जाता है और ये एक गर्ल्स स्कूल था। यहाँ की प्रिंसिपल थी मैडम डेरोन। मॉरिस नाम का एक शख्स यहाँ पर काम किया करता था और मैडम अक्सर गुस्से में ही रहती थी क्योंकि उसका एक बेटा था, वो इसी स्कूल के एक चैपल में मर गया था। अब इसी स्कूल में एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है सोफी। सोफी मॉरिस की काफी अच्छी दोस्त होती है। सोफी ने मॉरिस को एक बार हैंड ब्रेसलेट गिफ्ट करा था जिस वजह से क्लास की बाकी लड़कियां मॉरिस को उसका बॉयफ्रेंड करके चिढ़ाती है और यहाँ पर कुछ लड़कियां जब सोफी को अक्सर परेशान करती हुई दिखाई देती है और मॉरिस उसे हमेशा बचाता है। पर मॉरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, वो अजीब अजीब सी हरकत किया करता था। एक दिन एक लड़की स्कूल में सामान देने आती है, तभी मॉरिस में नन की आत्मा आ जाती है और वो उस लड़की को पूरी तरह से मार देता है। यानी जो कहानी की शुरुआत में हमें आदमी दिखाई देता है वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस होता है, जिसमें नन आ जाती है जिसने फादर को भी मार डाला था। अब वो इतने जने को क्यों मारी थी ये तो कहानी के आगे जाकर ही पता चलेगा। इसके पीछे कोई न कोई राज जरूर होगा। और उधर आयरन को भी सपने में मॉरिस दिखाई देता है जो कि उससे मदद मांग रहा होता है। अचानक से डेमन नन आकर डराती है और उसकी आंखें खुल जाती है जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाती है। एक दिन वो ही लड़कियां जो सोफी को तंग किया करती थी वो उसी चैपल में लेकर जाती है जहाँ पर मैडम ने जाने से मना कर रखा था। वहीं पर खिड़की पर एक बकरी बनी हुई होती है, वो उसके साथ एक गेम खेलती है। वो सोफी को कहती है कि तुम्हें टॉर्च जलाकर उस बकरी की आंखों में देखना होगा और आंखें डेमन की और वो आंखें एक राक्षस की। तुमने जरा से भी अपनी आंखें हटाई तो वो तुम्हें खा जाएगा। सोफी चुपचाप खड़ी हो जाती है और इतने में वो लड़कियां चैपल का दरवाजा बंद करके वहां से भाग जाती है। सोफी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है। तभी वहां अचानक से नन पहुंच जाती है और वो उसे मारने ही वाली होती। तभी मॉरिस वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है और फिर लड़कियों की खबर लेता है कि तुम्हें किसी को परेशान करने का हक आखिर किसने दिया। दूसरी तरफ हमें सिस्टर आयरन को दिखाया जाता है जिसको फादर अपने पास बुलाकर कहते हैं कि कई सारे ऐसे हादसे हो रहे जिसमें चर्च के प्रिस्ट की मौतें हो रही है और वो नन फिर से आ गई है जिसका 4 साल पहले तुमने मुकाबला करा था। एक तुम ही हो जो उनसे लड़ सकती हो और उस बुरी आत्मा का सामना कर सकती हो। पहले तो आयरन ये सब करने से मना कर देती है, पर फिर प्रिस्ट के जोर डालने पर वो अपने डर को काबू करके निकल जाती है नन का सामना करने। डेवरा भी उसके साथ जाती है और इस केस के इन्वेस्टिगेशन करने। अब ये दोनों उसी चर्च में जाती है जहाँ पर मूवी की शुरुआत में हमने उस पादरी को जलते हुए देखा था। उस चर्च को बंद कर दिया गया था, अब वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। तभी आयरन कुछ लोगों से पूछती है उसके बारे में, तभी वहाँ पर उसे जैक मिल जाता है जिसकी आंखों के सामने ही ये सब हादसा हुआ था। जब जैक बताता है कि मैं जब वाइन रखने गया था तब मुझे किसी की आहट आई थी और वो एक साया था
जब आयरन यहाँ कुछ और उससे पूछती है मगर इतने में जेक वहाँ से चला जाता है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे भागती है। तभी वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती है। धीरे धीरे वहाँ किताबों की हवा से पन्ने पलटने लगते हैं और उन पन्नों में एक आकृति बनती हुई दिखाई देती है जो कि होती है नन की, यानी वलक शैतान की होती है। आर्यन बहुत डर जाती है। तभी नन उस किताब से बाहर आकर अचानक से उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसकी जान लेने लगती है। तभी उसे एक आंखें दिखाई देती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है और डेबरा आकर उसे होश में लाती है। सीन शिफ्ट होता है उसी बोर्डिंग स्कूल में जहाँ पर हम मॉरिस को देख पाते हैं और दूर खड़ी सोफी भी उस पर नजरें डाल रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे सोफी को अब मॉरिस से प्यार हो गया है। वहीं पर मॉरिस खड़ा खड़ा बेसुध होकर गिर जाता है। सीन अगेन शिफ्ट होता है आयरन पर, जहाँ डेबरा आकर कहती है आयरन से कि जैक ने मुझे एक ताबीज़ दिया था और इस ताबीज पर एक सिंबल बना हुआ है, पर डेबरा उसे पढ़ नहीं पाती। एक लाइब्रेरी में ये दोनों जाते हैं और लाइब्रेरियन से इसके बारे में पूछताछ करते तो बताता है कि जो ताबीज के ऊपर सिंबल है ये खानदानी सिंबल है जो कि सेंट लुइस के वंशज का है। तब आयरन को समझ आ जाता है कि वो सेंट लुइस की आंखें थी जो जब वो बेहोश हुई थी। यहाँ पर लाइब्रेरियन उन्हें बताता है कि जो वेलक है शैतान जो कभी फरिश्ता हुआ करता था, अपने बुरे कामों की वजह से गॉड ने उसे अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया था और यही कहानी लूसी पर भी लागू होती है। बुरा डायमंड बनने के बाद उसे भी निकाल दिया जाता है। सैकड़ों साल पहले लूसी को शैतान समझकर लोग उसे जलाने लगते हैं मगर उसकी बॉडी नहीं जलती, उसकी आंखें निकालकर उसे दफना दिया जाता है। बेसिकली सेंट लुइस जो है वो भगवान का ही एक रूप है, लेकिन लोग उसे समझ नहीं। अब यहाँ पर लाइब्रेरियन का कहना था कि अगर वेलक का सामना करना है तो लूसी को फिर से जिंदा करना होगा, सामना करना है तो लूसी आकर तुम्हारी मदद कर सकती है। अब आयरन का पूछना था कि हमें लूसी की आंखें कहाँ पर मिलेगी। फिर एक बुक से पता चलता है कि उसे बोर्डिंग स्कूल के नीचे दफनाया गया और वो वही बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पर सोफी पढ़ती थी। अब यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नन की जो आत्मा होती है उस चैपल से बाहर आ जाती है और हर किसी को खत्म कर रही होती है। सब कुछ तहस नहस करके रख दिया होता है उसने। दरवाजे टूटने लगते हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह से हिलने लगती है और तभी वो किट और सोफी पर अटैक करती है। तभी मॉरिस आकर उन्हें बचा लेता है। अब ये साथ में निकल जाने ही वाले होते तभी आयरन और डेबरा वहाँ पर पहुँच जाते और बताती है कि असल शैतान तो तुम्हारे पास में ही है, वो है मॉरिस। तभी यहाँ पर फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है कि कैसे मॉरिस ने ही उस पादरी को जलाकर मार डाला। बाकी सारे फिस की मौत भी के पीछे भी वलक का ही हाथ है जिसकी आत्मा मॉरिस के शरीर के अंदर आती है। अब बारी है इन सबकी, क्योंकि वो सबको मारने लग गई थी, क्योंकि वो सबको मारना चाहता था, लुइस की आंखें पाना चाहता था, क्योंकि ये आंखें उसे मिल जाती तो वलक सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। जैसा कि आयरन को बताया गया था, वलक को आंखें मिलने से पहले ही आयरन को वो आंखें ढूंढनी थी। सब लोग उन आंखों को ढूंढने लगते हैं और तभी सोफी को वो चैपल याद आता है जहाँ उसने वो राक्षस की आंखें देखी थी। सूरज की रोशनी नहीं होने की वजह से वो आंखें चमक नहीं रही थी। तभी डेबरा पीछे से टॉर्च चलाती, तब उन्हें वो आंखें दिखाई देती है। आयरन को समझ आ जाता है कि लुई को यहीं पर दफनाया गया था। खुदाई करने पर वो आंखें मिल जाती है, पर यहाँ पर मॉरिस यानी वलक आ चुका होता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग होती है इन सब के बीच में और वो आते ही एक दूसरे को यहाँ से वहाँ फेंकने लगता है और डेबरा उस बुरी आत्मा का सामना करने के लिए कुछ मंत्र का जाप करती है। उन मंत्रों से भी मॉरिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वलक की आत्मा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। अब सोफी उन आंखों को लेकर ऊपर जाती है। यहाँ पीछे से वलक की आत्मा उसे मारने ही वाली होती, तभी आयरन और डेबरा आती है और उस नन का सामना करती है। अब यहाँ पर आयरन उन दिनों को याद करती है जहाँ 4 साल पहले उसने किस तरह उस नन से सामना किया था। आखिर में हम ये देख पाते कि सोफी के हाथ से वो आंखों का जो डिब्बा होता है वो नीचे गिर जाता है, तो आयरन उस डिब्बे को लेकर खोलती है और तो उन आंखों से इतनी तेज रोशनी निकलती है और इस रोशनी को वलक संभाल नहीं पाती है और वहाँ से चली जाती है। अब मॉरिस भी ठीक हो जाता है और वो आत्मा और वो माहौल यहीं पर शांत हो जाता है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।